हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज એટલે કે अन्य साधनोंમાંથી आवक, उसमें मैं आज आप लोगों को टोटल 4 सम्स करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट सम है सम नंबर 4। तो अभी यहाँ पे सम नंबर 4 में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि Sri Jhaverilal Gotawala is an author. You are required to compute his taxable income under the head income from other sources from the following details of income of financial year 2022-23 furnished by him. First है यहाँ पे royalty from the published of novel and children's story book rupees 2,17,600. Expenses incurred in this respect are typing का है 10,000 and प्रूफ रीडिंग चार्जेस का है 5,700। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे फर्स्ट प्राइज ऑफ ₹50,000 रिसीव्ड फ्रॉम स्टोरी कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय अ नवसर्जन अ मंथली मैगजीन्स। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है शेयर डिविडेंड ग्रोस यहाँ पे दिया गया है 6250, बैंक इंटरेस्ट दिया गया 9,300, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ग्रोस यहाँ पे दिया गया इन यूटीआई ग्रोस 13,600। उसके बाद यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 अर्नड ऑन ट्रांसलेशंस ऑफ मराठी नॉवेल इन गुजराती। और फिफ्थ है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1,80,000 15% लिस्टेड टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ कौटिल्य लिमिटेड। टैक्स यहाँ पे दिया गया है 10% का। ठीक है, टैक्स नहीं सॉरी टीडीएस यहाँ पे 10% दिया गया है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતની માહિતી આપેલી છે કે શ્રી ઝવેરીલાલ ગોટાવાળા એક સાહિત્યકાર છે। નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે તેમણે આપેલી નીચેની વિગતો પરથી અન્ય સાધનોની આવકના શીર્ષક હેઠળ તેમની કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરવાની છે। પહેલું છે તેમણે લખેલી નવલકથાઓ અને બાળ વાર્તા સંગ્રહો વેચાણ અંગે પ્રકાશનમાંથી મેળવેલ રોયલ્ટીનું આવક છે 2,17,600 અને આ અંગે તેમણે હસ્તપ્રતો ટાઈપ કરવા અંગે ₹10,000 અને પ્રૂફ તપાસ અંગે ₹5,700નો ખર્ચ થયો હતો। બીજું છે નવસર્જન નામના માસિક દ્વારા આયોજિત વાર્તા સ્પર્ધામાં મળેલ ઇનામ છે 50,000નું। ત્રીજું છે શેર ડિવિડન્ડ 6,250, બેંક વ્યાજ આપેલું છે 9,300 અને યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયન રોકાણ પર ગ્રોસ આવક આપેલી છે 13,600ની। ચોથું છે મરાઠી નવલકથાઓનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરી આપવા બદલ તેમને મહેતાણું આપવામાં આવ્યું છે 20,000। પાંચમું છે કૌટિલ્ય લિમિટેડના 1,80,000ના 15% નોંધાયેલા કરમુક્ત ડિબેન્ચર પર મળેલ वार्षिक ब्याज આપેલો છે। टीडीएस નો दर 10% આપેલો છે। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम लोग किस तरह से सम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को ऊपर लिखना होगा कि स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री झवेरीलाल એટલે કે श्री झवेरीलाल ने अन्य साधनों की आवक दर्शावતું पत्रक। तो इस तरह से यहाँ पे लिखने के बाद सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को रॉयल्टी का दिया गया है 2,17,600। ठीक है, और उसमें क्यों कौन कौन सा एक्सपेंस यहाँ पे 10,000 एंड 5,700 जो है वो ऑलरेडी इसमें आ गया है। ठीक है, वो नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे रॉयल्टी, गुजराती में पण थसे कि रॉयल्टी, और यहाँ पे 2,17,600 का। उसके बाद यहाँ पे सेकंड में दिया गया फर्स्ट प्राइज मिला है 15,000 का। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे प्राइस जो भी हमको मिला होता है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आगे आप लोगों को दिया गया है 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम स्टोरी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय नवसर्जन और मंथली मैगजीन्स। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद थर्ड यहाँ पे शेयर डिविडेंड ग्रोस यहाँ पे दिया गया है 6,250। तो यहाँ पे आएगा हम लोग लिखेंगे शेयर डिविडेंड और इसकी अमाउंट है 6,250। उसके बाद आगे यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट दिया गया है 9,300, वो भी यहाँ पे आएगा। तो फोर्थ नंबर आएगा इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट और अमाउंट आएगा 9,300। उसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ग्रोस दिया गया है इन यूटीआई ग्रोस दिया गया है डायरेक्टली। ठीक है, 13,600। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यूटीआई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे 13,600 का। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को रेम्यूनरेशन दिया गया है 20,000 का। वो कहाँ से अर्न हुआ है, तो अर्नड बाय द ट्रांसलेशंस ऑफ मराठी नोवेल इन गुजराती, એટલે કે મરાઠી जी नोवेल છે તેનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવા માટે પૈસા મળેલા છે મહેનતાણું। तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रेम्यूनरेशन टू ऑन ट्रांसफर टू मराठी नोवेल टू
गुजराती, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज़ का। उसके बाद आगे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 1,80,000, 15% लिस्टेड टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ कौटिल्य लिमिटेड और TDS यहाँ पे है 10%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को 1,80,000 का 15% निकालना है, तो उसका यहाँ पे 15% 27,000 हो जाएगा, ठीक है। इनटू अभी यहाँ पे TDS का 10% दिया गया है डायरेक्टली, तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू 100/90 करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्यों किया, ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो पहले आप लोग पहला वीडियो देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देख सकते हो। और हाँ, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर में कोई भी सम में डाउट है, तो आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है, सिल्वर, गोल्डन और डायमंड, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दी गई, तो आप लोग मेरी मेंबरशिप लेके उसके बाद ये जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स है, यानी कि बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और टैक्सेशन में जितने भी चैप्टर्स है, उसके सभी सम्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने मेंबरशिप में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो वहां से आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आप लोगों को 30,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट हम लोग ये सभी का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 3,46,750, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिडक्शन में क्या क्या मिलेगा वो भी देखना होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि ये जो 10,000 और 5,700 जो है ना, वो यहाँ पे नहीं लेने, क्योंकि इसमें आ गए। अभी हमको ये देखना है कि इसमें से जो रॉयल्टी हमको मिली है उसमें से एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हम लोगों ने पे किया है, ठीक है। यानी कि चार्जेस है किसका, टाइपिंग का एंड प्रूफ रीडिंग का है। तो ये दोनों जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमको डिडक्शन में लेस मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे डिडक्शंस, એટલે गुजराती में थसे कपात। और सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे टाइपिंग का, उसका यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को दिया गया है 10,000 रुपीज का। और उसके बाद सेकेंड यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है प्रूफ रीडिंग का, तो उसका आएगा 5,700। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे अमाउंट को। उसके बाद ये अमाउंट को इस दोनों में से माइनस करना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का माइनस हम लोग करेंगे इसमें से, तो फाइनल आप लोगों को 3,31,050 इतना आप लोगों को आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा सम नंबर 4 का लास्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 5 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सम नंबर 5 में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ मिस्टर नीलेश फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को दिया गया है फैमिली पेंशन रिसीव्ड। उसके बाद सेकंड है ग्रॉस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। थर्ड यहाँ पे है इंटरेस्ट अर्न टू बैंक फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद फोर्थ है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सब टेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर का इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर ऑफ आरपी लिमिटेड, और यहाँ पे TDS का 10% दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सिक्स नंबर का है इनकम फ्रॉम अ लॉटरी दिया गया है, TDS कितना रेट है यहाँ पे 30%। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है सेवंथ नंबर की कि सेटिंग फीस रिसीव्ड फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे 48,000 दिया गया है। उसके बाद 8 नंबर में दिया गया है कि कॉम्पोजिट रेंट रिसीव्ड ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग, यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोस दिया गया है। उसके बाद 9th नंबर का है कि इनकम फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज, और 10th नंबर का है कि इंटरेस्ट फ्रॉम होली टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ पे दिया गया है 16,000 का, कवर्ड अंडर सेक्शन 10 और 15, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कि श्री नीलेश क्लेम फॉलोइंग डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबोव इनकम्स। फर्स्ट है यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 3,000। उसके बाद सेकंड है कि इंटरेस्ट पेड टू लोन टेकन टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ आरपी लिमिटेड। और थर्ड है यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ लॉटरी इनकम 3,000 का दिया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गुजराती में क्या दिया गया है, तो નીચેની માહિતી ઉપરથી નિલેશની આકારણી વર્ષ 2024-25 માટે अन्य સાધનોની આવકના શીર્ષક હેઠળ થતી કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો। પહેલું છે મળેલી ફેમિલી પેન્શન, બીજું છે ભારતીય કંપનીના શેર ઉપર ગ્રોસ ડિવિડન્ડ, ત્રીજું છે બેંક ફિક્સ ડિપોઝિટ પર ગ્રોસ વ્યાજ, ચોથું આપેલું છે મકાનના પેટા ભાડુઆત પાસેથી મળેલ ભાડું, પાંચમું છે આરપી લિમિટેડના ડિબેન્ચરનું વ્યાજ,
છઠ્ઠું આપેલું છે લોટરી અંગેની આવક। सातमुं છે કંપનીના બોર્ડ મીટિંગમાં हाजिर रहवा बदल मॉडल सिटिंग फी। 8th नंबर का यहाँ पे है मकान अने यंत्रों भेगू भाड़ू। 9th नंबर का है खुलासा वगरना साधनों मांथी मळेल आवक। और आगे यहाँ पे 10th नंबर का आप लोगों को दिया गया है कि संयुक्त कर मुक्त सरकारी जामीनगीरीનું વ્યાજ આપેલું છે। શ્રી નિલેશે ઉપરની આવકમાંથી નીચેના કપાતોની માંગણી કરેલ છે। પહેલું છે ભારતીય કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરવા બદલ લોનનું વ્યાજ, આરપી લિમિટેડના ડિબેન્ચરમાં રોકાણો માટે લીધેલ લોનનું વ્યાજ, અને ત્રીજું છે લોટરીની आवक मेड़वा करेल खर्च आपेलो है 3000। तो अभी यहाँ पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, सबसे फर्स्ट क्या है कि फैमिली पेंशन रिसीव्ड है 1,20,000। तो फैमिली पेंशन रिसीव्ड में या तो 33.33% या तो फिर 15%, इन दोनों में से जो भी यहाँ पे कम होगा वो आप लोगों को डिडक्शन में लेना होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैमिली पेंशन रिसीव्ड और कितना है 1,20,000 है, उसमें से लेस कर देंगे 15,000, ठीक है। तो बाहर यहाँ पे आप लोगों को कितना मिलेगा 1,05,000 का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे सेकंड नंबर का है कि ग्रॉस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 12,000 दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,000। यहाँ पे मैं डायरेक्टली नंबर लिख रही हूँ, अभी आप लोगों को क्या करना है फुल्ली डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट 71,000 दिया गया है, वो भी यहाँ पे आएगा थर्ड नंबर की इंफॉर्मेशन 71,000। उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर की इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि रेंट रिसिप्ट फ्रॉम अ सब टेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 9,000 है, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो फोर्थ नंबर की इंफॉर्मेशन में हम लोग लिखेंगे 9,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर में दिया गया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर ऑफ आरपी लिमिटेड टीडीएस दिया गया 10% और यहाँ पे 20,000 का अमाउंट है। तो फिफ्थ नंबर की इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे 27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 30,000 का अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे 6 नंबर की इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि इनकम फ्रॉम लोटरी એટલે કે લોટરીની आवक, तो यहाँ पे 30% है टीडीएस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे 6 नंबर में 17,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो फाइनली आप लोगों को 25,000 का आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि सेटिंग फीस दिया गया है 48,000 का, तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 48,000, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को 8 नंबर का दिया गया है कि यहाँ पे मशीन एंड बिल्डिंग के ऊपर है 32,000, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा टैक्सेबल 32,000। उसके बाद आगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेस दिया गया એટલે કે ખુલાસા વગરની આવક આપેલી છે 1,20,000, तो वो भी यहाँ पे आएगा 1,20,000, ठीक है। इस तरह से कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना 16,000 वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिडक्शंस की डिमांड की गई है श्री नीलेश ने, ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टोटल कर देंगे इन सभी का, ठीक है। तो टोटल करने पर आप लोगों को 4,52,000 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो जो सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन है ना कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू इन्वेस्टमेंट इन अ डिबेंचर ऑफ आरपी लिमिटेड 6,000, तो ये आरपी लिमिटेड का डिडक्शंस मिलेगा, यहाँ पे लिखना होगा डिडक्शंस એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે કપાત, तो उसका यहाँ पे मिलेगा 6,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है कि ग्रोस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी 12,000 दिया गया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका 20% ही आप लोगों को रिडक्शंस में मिलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 12,000 इंटू 20%, तो आप लोगों को 2,400 का आंसर मिलेगा, ठीक है। इतना यहाँ पे डिडक्शंस में मिल जाएगा, तो फाइनल आप लोगों को 4,43,600 का आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को सम नंबर 6 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे सम नंबर 6 में से बोला गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर सहवाग कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि 10% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड दिया गया है। सेकंड है 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ अतुल लिमिटेड। थर्ड है यहाँ पे 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड और यहाँ पे टीडीएस 10% दिया गया है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे
8% डिबेंचर ऑफ अदानी लिमिटेड। फिफ्थ है यहाँ पे इनकम फ्रॉम लॉटरी दिया गया, TDS है 30%। सिक्स है यहाँ पे पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉय यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे ऐसा दिया गया है कि ऑन 30 November 2023 he sold debenture of Adani Limited of rupees 2 lakh. He paid brokerage rupees 100 and collection charges rupees 150. He received interest on above investment on 13 June and 31st December. Debentures on preference share is rupees 24,000. ठीक है, ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે શ્રી સહેવાગની નીચેની માહિતી પરથી આકારણી વર્ષ 2024-25 માટે અન્ય સાધનોની આવકની ગણતરી કરો. પહેલું આપેલ છે 10% પોર્ટ ટ્રસ્ટ બોન્ડ, બીજું છે 12% અતુલ લિમિટેડના પ્રેફરન્સ શેર, ત્રીજું છે 10% રિલાયન્સ એનર્જીની કરમુક્ત ડિબેન્ચર આપેલું છે, ચોથું છે 8% અદાણી લિમિટેડના ડિબેન્ચર, પાંચમું છે લોટરીની આવક, છઠ્ઠું છે ભૂતપૂર્વ માલિક પાસેનું પેન્શન, અને પછી નીચે આપેલું છે કે 30/11/2023 રોજ તેમણે અદાણી લિમિટેડના 2 લાખના ડિબેન્ચર વેચી દીધા અને દલાલીના ₹100 અને ઉઘરાણી ખર્ચના 150 ચૂકવેલ છે. ઉપરોક્ત રોકાણો પર વ્યાજ 30 અને 31/12 રોજ મળેલ છે तथा प्रेफरेंस डिविडेंड की आवक 24,000 થઈ છે. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसकी इनकम. ठीक है, टैक्सेबल इनकम. तो सबसे फर्स्ट इस तरह से आप लोगों को बना लेना है कि स्टेटमेंट शोइंग, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री सहवाग ने अन्य साधनों में आवक दर्शावतु पत्रक. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया गया 10% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड. तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट करके, और कितना है 10%, यानी कि 2,60,000 का 10% करना होगा, तो आप लोगों को 26,000 का आंसर मिल जाएगा. उसके बाद सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर में 12% प्रेफरेंस शेयर अतुल लिमिटेड दिया गया है. ठीक है, 2 लाख का दिया गया है. तो अभी 2 लाख को हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका 12% करना होगा, प्रेफरेंस शेयर है इसीलिए. ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 का डिविडेंड आएगा. थर्ड नंबर का है यहाँ पे 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड, और यहाँ पे रेट कितना है 10% है, और यहाँ पे 2,16,000 का आंसर दिया गया है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसका 10% पहले तो करेंगे, 2,16,000 का तो आएगा 21,600. अभी TDS है 10%, यानी कि इंटू 100/90 हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आप लोग को 24,000 का आंसर मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, तो अदानी लिमिटेड के जो डिबेंचर्स है 2 लाख के, वो उसने 30 नवंबर को सेल कर दी है, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 मंथ ही रखा था. तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ नंबर का 2 पार्ट हो जाएगा. यहाँ पे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अदानी लिमिटेड के 4 लाख के शेयर से यहाँ पे, तो फर्स्ट आएगा जो 2 लाख सेल कर दिया है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका 8% इंटरेस्ट लेंगे, और इनटू हम लोग करेंगे 6/12. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा. और उसके बाद यहाँ पे बाकी के जो रिमेनिंग 2 लाख बचे, उसका सिर्फ और सिर्फ 8% ही करना होगा. तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 16,000 मिल जाएगा. उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को 8,000 मिल जाएगा. ठीक है, इन दोनों का प्लस करना है तो आप लोगों को 24,000 मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद आगे फिफ्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इनकम फ्रॉम लॉटरी दिया गया है 2,10,000 दिया गया है, इंटू 100 TDS कितना 30% दिया गया, यानी कि 100/70 हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे 3 लाख की अमाउंट मिल जाएगी. उसके बाद यहाँ पे पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय दिया गया है, એટલે કે पेंशन आपेलू છે कर्मचारीનું, और वो है 1,44,000. तो ये जो है वो इनकम फ्रॉम जो सैलरी होता है, सैलरी के हेड के अंदर आता है, इसमें नहीं आता है. ठीक है, तो इसका अभी हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे. तो फाइनल इसका सभी का हम लोग टोटल कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 3,98,000. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिडक्शंस में क्या मिलेगा, तो जो ब्रोकरेज है 100 रुपीज वो नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन चार्जेस सी डिडक्शन में मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शंस, એટલે કે થશે કપાતો, और यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन चार्जेस, એટલે કે उघराणी खर्च आवશે. तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे. उसके बाद इसकी अमाउंट कितनी है 150, तो इसमें से आप लोगों को 150 लेस कर देना होगा. तो फाइनल आप लोगों को 3,97,850 का आंसर मिलेगा. ठीक है, ये हो जाएगा सम नंबर 6 का फाइनल आंसर. उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 13 कराने वाली हूँ. ठीक है, ये सम करने से पहले सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. ठीक है, मैं आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रही हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सपोर्ट कीजिए. ठीक है,
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो अभी यहाँ पे सम नंबर 13 में आप लोग को क्या दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट मिस्टर ए रेसिडेंट individual received from the following incomes during the previous year 2023-24, you are required to calculate the income chargeable under the head income from other sources. ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે રહીશ 2023-24ના પાછલા વર્ષના નીચે દર્શાવેલ આવકો મેળવે છે તેના પરથી અન્ય સાધનોમાંથી આવકના મથાણા હેઠળ કરપાત્ર આવકની ગણતરી કરો. ફર્સ્ટ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल लिस्टेड डिबेન્ચર્સ TDS 10% दिया गया એટલે કે પરત કરી શકાય તેવા रिडीमेबल નોંધાયેલા ડિબેન્ચરનું વ્યાજ આપેલું છે. સેકન્ડ है ग्रोस डिविडेंड ऑन ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર્સ ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેર એટલે કે ક્યુમ્યુલેટિવ પ્રેફરન્સ શેરનું ગ્રોસ ડિવિડન્ડ આપેલું છે. થર્ડ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज ऑफ ફોરેન કંપની એટલે કે વિદેશી કંપનીને જામીનગીરી ઉપર વ્યાજ આપેલું છે. ગ્રોસ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ऑफ AMC એટલે કે अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्डનું ग्रोस व्याज आपेलू है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑन फॉरेन गवर्नमेंट એટલે કે વિદેશી સરકારની જામીનગીરીનું વ્યાજ આપેલું છે. और लास्ट यहाँ पे है डिविडेंड फ्रॉम द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया એટલે કે यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पासेથી મળેલ डिविडेंड. तो यहाँ पे अभी हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो देखते जाना है. तो इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल लिस्टेड डिबेंचर्स यहाँ पे दिया गया 45,000 का. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट करके लिख देंगे. यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आएगा अमाउंट. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करके लिख देंगे 45,000 है और इसमें TDS आप लोगों को कितना दिया गया 10%. ठीक है, तो इंटू 100/90 करना होगा. तो फाइनली आप लोगों को 50,000 का आंसर मिल जाएगा. उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे ग्रोस डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर दिया गया 24,000. तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 24,000. उसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड नंबर के इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंपनी ₹20,000. तो ये भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा. थर्ड नंबर के इन्फॉर्मेशन में आएगा 20,000. ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ग्रोस इंटरेस्ट ऑन अ बैंक ऑफ AMC दिया गया है TDS से 10% और यहाँ पे 40,000 का अमाउंट दिया गया है. ठीक है, तो इसमें ये जो 40,000 है वो डायरेक्टली ग्रोस दिया गया है. ठीक है, इसका मतलब ये आप लोग को इंटू 100/90 नहीं करना है, डायरेक्ट फोर्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन में हम लोग लिख देंगे 40,000. उसके बाद आगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट એટલે કે સરકારી વિદેશ જે સરકારી છે विदेशी सरकार जामीनगीरों व्याज आपेलू है 4,50,000. तो ये 4,50,000 जो होगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा. फिफ्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन में 4,50,000. उसके बाद लास्ट यहाँ पे आप लोग को दिया गया कि डिविडेंड फ्रॉम अ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 6,000 का है. ठीक है, એટલે કે यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पासेથી મળેલ डिविडेंड, तो यहाँ पे वो भी टैक्सेबल हो जाएगा 6,000. ठीक है, तो फाइनली अभी हम लोग ये सभी का टोटल करेंगे. तो टोटल करने के बाद आप लोग को 5,90,000 का आंसर मिल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आप लोग को नहीं दिया गया है और ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसका आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल सके डिडक्शंस में. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सम नंबर 13 सॉल्व हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये सम नंबर 13 जो था वो कंप्लीट होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल.